तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज अभी जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इस कहानी के लास्ट में आप सबके लिए एक सवाल रहेगा, जिसका जवाब अगर आप सही देते हैं आपके लिए या फिर आपके हिसाब से, तो आपको आगे जाके आपका जो तरक्की है या आपका जो बड़ा होना है, ये कोई नहीं रोक सकता, खुद ऊपर वाला भी नहीं। तो चलिए, नदी के किनारे एक मंदिर था। शाम, धीरे धीरे शाम ढल रहा है और मंदिर का जो भक्त लोग हैं वो अपने घर लौटने की तैयारी में है। पुजारी जी चुपचाप पूजा की तैयारियां कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद शाम की पूजा शुरू हो जाएगा और उसके बाद पूजा ख़त्म होते ही पुजारी जी खुद अपने घर चले जाएंगे मंदिर को बंद करके, और जो भक्त थे बाकी के पूजा ख़त्म होने के बाद प्रसाद लेके, थोड़ा आशीर्वाद लेके फिर अपने अपने घर निकल जाएंगे। इसी टाइम पे एक बूढ़ा इंसान मंदिर पे आता है। भगवान के दरबार पे माथा टेक के वो पुजारी जी से ये पूछता है कि पुजारी जी, मैं बहुत बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा बात करना है आपसे और आपसे एक सलाह लेना है। तो पुजारी जी बोले, बोलिए, क्या है, क्या परेशानी है आपकी? तो वो बूढ़ा आदमी पुजारी जी से बोलते हैं, देखिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर एक भी अच्छा काम नहीं किया हूँ। अच्छा का मतलब कभी किसी को कोई दान करना, ऊपर वाले का नाम लेना या फिर कोई अच्छा काम करना, ये मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं किया हूँ। तो मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? बूढ़ा आदमी जब ये सवाल पूछे तो बाकी के जो भक्त लोग थे वो थोड़ा टेंशन में पड़ गए, क्योंकि देखो, हम जितने भी पूजा पाठ कर लें, है तो हम पापी ही, इंसान ही, और गलतियां हमसे ही होता है। ये नहीं कि भगवान से गलतियां नहीं होता है, भगवान से भी गलतियां होता है, और फिर भी हम तो इंसान हैं। तो सब सोच में पड़ गए कि ये कैसा सवाल है। हम पूजा पाठ करते हैं, जो नहीं करता है वो नास्तिक है। हम लोग अगर पूजा पाठ करते हैं, हम लोग अगर पूजा पाठ करते हैं तो हम आस्तिक हैं। क्लियर है ना? हम लोग को स्वर्ग मिलेगा, उस बूढ़े बाबा को नरक मिलने वाला। देखिए, बात इतनी आसान नहीं था। इतना आसान बात नहीं था। तो पुजारी जी ने बहुत ही प्यार से उस बूढ़े आदमी को बिठाया, बोला, बैठिए, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। और उसी का साथ साथ बाकी के जो भक्त थे सबके लिए कहानी है। और वो कहानी ये है कि एक इंसान नदी के पास बैठता है। बहुत दिन, बहुत साल उसका घर नदी के किनारे हैं, और वो डेली सुबह शाम नदी के पास आके बैठता है। पास में एक नाव रहता है जो कि इंसानों को इधर से उधर, नदी के इस पार से उस पार लेके आने जाने का काम करता है, जो नॉर्मल है। जो नाव का जो ड्राइवर है, यानी कि माझी, ये इस इंसान को बोलते रहते कि यार, कभी तो नाव पे चढ़ लिया करो, वरना जब ज़रूरत होगा तो हम नहीं मिलेंगे, मजाक में। तो जो नाव के किनारे में बैठता था वो बोला कि जब ज़रूरत होगा तब चढ़ लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो इंसान का किनारे में बैठता था उसको कभी नदी के उस पार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो वो कभी नाव नहीं चढ़ा। और फिर अचानक एक दिन नदी में बाढ़ आता है और पूरा गांव डूब जाता है पानी में। उसी टाइम पे जो किनारे बैठता था आदमी, उसको लगा अब तो बिना नाव के चलना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ पानी है, घर भी डूब रहा है। तो उसने माझी को बुलाया, माझी, अभी क्या मुझे तुम्हारे नाव पे जगह मिलेगा? तुम मुझे कहीं छोड़ सकते हो जहाँ पे पानी नहीं है, या फिर नदी के उस पार जो अच्छा जगह है, या फिर इतना दिन मैंने तुम्हारे नाव पे जो नहीं चढ़ा उसके लिए आज तुम मुझे नहीं ले जाओगे? ये सुनते माझी ने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया, देखो भाई, मेरा काम है पार लगाना। तुम मेरे नाव पे बैठोगे और मैं तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह लेके जाऊँगा, दूसरी वो जगह लेके जाऊँगा जहाँ पे तुम रह सकते हो या फिर जहाँ पे तुम रहना चाहते हो। बदले में मुझे क्या, मुझे बस किराया चाहिए जो मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे किराया दो तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा,
अगर तुम मुझे किराया नहीं देते हो तो तुम्हारा किराया कोई और देगा, उसमें से मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अगर तुम किराया नहीं भी देते हो, तुम्हारा किराया कोई तुम्हारे लिए नहीं देता है, तो अगर मेरा मन किया, तुम्हारे लिए दया आया, तो मैं तुम्हें बिना किराया के, बिना पैसे के पार लेके चला जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं बचपन से ज़िंदगी भर यही काम करता रहूँ। ये सुना और वो इंसान जिसका घर डूब रहा था, वो उसने नाव पे चढ़ के बैठ गया और जो नाव का माझी था वो उस इंसान को दूसरी जगह पे लेके चला गया। ये सुनने के बाद जो बूढ़ा आदमी, जो बूढ़ा बाबा था, जो पुजारी जी के पास आया था, क्या अभी मैं ऊपर वाले का नाम ले सकता हूँ? क्या मुझे अभी पुण्य मिल सकता है? क्या मैं अभी स्वर्ग जा सकता हूँ? उसको एक बहुत क्लियर सा सवाल, जो सवाल उसका था, उसका बहुत क्लियर सा जवाब मिल गया था। क्योंकि देखो, कभी भी किसी भी काम के लिए देर नहीं होता। आप जब चाहे तब शुरू कर सकते हो। ये कहते ही बाकी के जो भक्त लोग थे उनको एक बहुत बड़ा जवाब मिल गया। और हमें इस कहानी से ये जवाब मिलता है जे अच्छा काम शुरू करने के लिए कभी लेट नहीं होता। आपको जब चाहे आप तब अपना काम शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई कंडीशंस नहीं, नथिंग। बस आपके दिल में आया कि काम आपको करना है तो आप आराम से कर सकते हो। इसके लिए ना तो आपको कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई देखने वाला है पीछे मुड़ के कि आप क्या कर रहे हो। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। आपको पीछे मुड़ के कब देखेगा पता है? जब उसको लगेगा कि आप उनको नज़रअंदाज करके सिर्फ अपना ही काम किए जा रहे हो, आपको किसी और से मतलब नहीं। तब उसको लगेगा कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये किसी की तरफ देखता ही नहीं है, क्या कर रहा है, इतना शिद्दत से, इतना कॉन्सिस्टेंसी से क्या काम कर रहा है। तब वो आपकी तरफ देखेगा और उसको लगा कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपके टांग खींचने लग जाएगा, क्योंकि आप तो अच्छा कर रहे हो और ये तो दुनिया का रूल है, किसी को अच्छा ही करने नहीं देता। तो इस पूरी कहानी का बस एक ही मोटिव है, एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हो तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई कंडीशन नहीं, नथिंग, है ना। ये कहानी यहीं तक है। और ये कहानी आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर अच्छा लगता है तो ऐसे किसी दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जो अपनी शुरुआत के लिए डर रहा है, या फिर कोई और गहरी सोच में पड़ रहा है कि शुरू करूँ या ना करूँ, है ना।